जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और पुनः मैं आप लोग के साथ हिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय और पतन कब और कैसे हुआ, इसको लेकर के डिस्कस करेंगे। विजयनगर के बारे में आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे कि कब स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य, ये दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी दक्षिण भारत की, जिन्होंने पॉलिटिकली, सोशलॉजी और संस्कृति के रूप में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, इस चैप्टर को जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। जैसे विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की और कब की। देखिए, हरिहर और बुक्का ने जो है स्थापना की और इस दौरान 4 राजवंश थे, जहां संगम था, सालोक, तुलुक और अरिवीडु, ये शासनकाल हुआ। विजयनगर की साम्राज्यता ये हो गई, यहाँ 2 भाई थे, हरिहर बुक्का, और इन्होंने इसकी स्थापना की। और इससे पहले ये होयसल साम्राज्य के अधीन काम करते थे और बाद में इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जो एक रणनीतिक रूप से सुरक्षित स्थान था। अच्छा, इस साम्राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य था वो उत्तर से आ रहे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो हिंदू संस्कृति और धर्म परंपराओं को थोड़ा सा आघात पहुंचा रहे थे, उनसे संरक्षण देना था। ध्यान रहे इस चीज़ को। अच्छा, चूँकि विजय का नगर या जीत का शहर के रूप में इसको जाना जाता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। कौन कौन से शासक हुए? हरिहर और बुक्का तो प्रथम थे ही, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने इस साम्राज्य का विस्तार किया था। काफ़ी लंबा ये शासनकाल रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सालुक वंश और तुलुक वंश, अरविडु वंश। देखिए, मैं बहुत डिटेल से यहाँ नहीं जाऊँगा। तुलुक वंश में कृष्णदेवराय का नाम बहुत फेमस राजा के तौर पर जाता है, और ये जो है महान शासक विजयनगर के हुए हैं, जिनके शासनकाल में इनका साम्राज्य जो है गोल्डन पीरियड में पहुंचा, यानी स्वर्णिम युग में पहुंचा। यदि हम लोग इसको आगे बढ़े, कृष्णदेवराय जो विजयनगर के सबसे प्रतिष्ठित राजा थे, और इनके शासनकाल में कला, साहित्य, वास्तुकला, संस्कृति जो है अपने पीक पर थी। इन्होंने तेलुगु भाषा और साहित्य को काफ़ी संरक्षण दिया और अमुक्त मालद्या नामक एक महाग्रंथ लिखा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अमुक्त मालद्या। विजयनगर साम्राज्य की यदि हम लोग उपलब्धियों के ऊपर बात करें, बेसिकली अचीवमेंट्स की बात करें, अचीवमेंट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो देखिए, कला और वास्तुकला में विजयनगर की एक विशिष्ट शैली थी। साहित्य में देखें तो संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। अब देखिए, आप जब साहित्य में जैसे ही साउथ में जाओगे ना, तो तमिल तेलुगु के साथ साहित्य जो संस्कृत का संगम मिलेगा ना, वो एक अपने आप में अभिनव है। व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण थे इस दौरान, और सिंचाई की और कृषि के लिए जलाशय और नहरों का निर्माण कराया गया। विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ मंदिरों के नाम आप याद कर सकते हो, चाहे वो विट्ठल मंदिर है, हजारा राम मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है। और ऐसा नहीं है, इसमें हिंदू और इस्लामिक जो शैली है उन दोनों का ही मिश्रण एक प्रकार से देखने को मिलता है। अच्छा, मैं सभी स्टूडेंट से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा बेटा कि जब भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक तो ईयर, आपको कुछ साल याद करने पड़ेंगे, और एक स्थान का बहुत अपना महत्व है। तो स्थान का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व निकल करके आता है। तो एक तो आप स्थान का विशेष ध्यान रखें, और एक इसी के साथ जो है आप लोग ईयर जितना हो सकता है याद करें। ये जिन बच्चों को मैप बनाना आता है, मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग जितना हो सके अपने मैपिंग के ऊपर प्रैक्टिस करें। यदि आपने मैप बनाना सीख लिया, इसका मतलब आपने आधा सा काम कर लिया। तो मैप बनाना आप लोग सीखें। अच्छा, फिर हम लोग बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अमीरों का विद्रोह हुआ 1347 में। अलाउद्दीन हसन का राज्याभिषेक हुआ और बहमन शाह की इन्होंने उपाधि धारण की, अलाउद्दीन हसन। ध्यान रहे, ये नाम आपको याद रखना है, अलाउद्दीन हसन का। अच्छा, विजयनगर के साथ इसको संयुक्त रूप से पूछा जाएगा, अलग से बहमनी साम्राज्य को पूछा जाएगा, इसकी संभावना मेरे सामने ना के बराबर है। गुलबर्गा की स्थापना हुई, एहसनाबाद यानी गुलबर्गा को राजधानी बनाया गया, और दक्कन का ये पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। बहमनी जो साम्राज्य की स्थापना थी वो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा की गई थी। ये दिल्ली सल्तनत के अधीन एक अमीर थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया था।
ये कुछ फैक्ट्स आप लोग याद कर सकते हो, एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। ख़ासतौर पे जो लोकल एग्ज़ाम्स होती हैं या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, वहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अच्छा, बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन कौन रहे? देखिए, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह वली, फ़िरोज़ शाह बहमनी और महमूद गवा, ये कुछ शासक जो हैं बहमनी साम्राज्य के हुए। हालांकि ये साउथ का है, ध्यान रहे। और महमूद गवा का योगदान जो है थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी राजाओं की तुलना में, जो मूलतः क्या है, ईरानी व्यापारी था और इन्होंने इस साम्राज्य के प्रशासन का एक प्रकार से पुनर्गठन किया था। विशेषताएं देखिए, अब मैंने ये हर वीडियो में इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर करते हैं। आप किसी भी साम्राज्य के बारे में देखोगे तो उनका प्रशासन कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी शिक्षा कैसी थी, वास्तुकला कैसी थी, उनकी कृषि कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं और ये आपको रटने हैं और यही आपको एग्ज़ाम में चिपकाने हैं एक प्रकार से, जिससे कि आपकी जो आपका पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। देखो, डेक्कन जो लैंग्वेज थी उसका विकास हुआ। डेक्कन शैली यानी स्टाइल के जो संगीत का है उसका प्रसार हुआ, 8 प्रांतों में विभाजित हो गया। मदरसों और विद्यालयों की स्थापना इस दरमियान की गई। अरबी और फारसी साहित्य का विकास हुआ और इंडो इस्लामिक शैली जो है वो इस दौरान काफ़ी पनप गई थी। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पतन के कारण ज़रूर पूछे जाते हैं। एक तो राम राय की जोखिम भरी नीतियाँ, ये शासक हुए थे और दक्कन के सुल्तानों के बीच से संतुलन खो दिया, तो इनकी जो नीतियाँ थी उन्होंने इसको इफ़ेक्ट किया। उत्तराधिकार के लिए आंतरिक संघर्ष भी हुआ, नायकों और अमीरों में विद्रोह किया इस दौरान, इस वजह से भी डिग्रेडेशन हुआ। अच्छा, कृष्णदेव राय जो है एक प्रकार से अंतिम कुशल शासक थे। इसके बाद धीरे धीरे जो शासक आए वो थोड़े से कमज़ोर हुए, उनके कारण प्रशासनिक व्यवस्था वीक हो गई। और कृष्णदेव राय के बाद ख़ास तौर पे जो वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में थी और इन्होंने क्या है, कोशिश भले की लेकिन फाइनली ये बचा नहीं पाए। और तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था, दक्कन के सुल्तानों का बेसिकली गठबंधन था, जहां विजयनगर साम्राज्य में ये बहुत ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, ध्यान रहे इस चीज़ का। और इस युद्ध में एक प्रकार से ये ख़त्म हो गया, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो नींव थी जो बिल्कुल तहस नहस हो गई तालीकोटा युद्ध के बाद, और सामना एक्चुअली नहीं कर पाए ये लोग। इसके बाद बहमनी साम्राज्य के पतन के शिया और सुन्नी मुसलमानों में संघर्ष था। ये देखिए आप लोग, केंद्रीय नियंत्रण कमज़ोर था और प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा थी और आर्थिक समस्याएं और कुप्रबंधन भी जो है इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर सल्तनत में जो है ये विभाजित हो गया। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो दोनों ही जो साम्राज्य थे इनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। जैसे इन्होंने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया, इन्होंने इस्लामिक संस्कृति को दिया, इन्होंने दक्षिण भारतीय वास्तुकला का विकास किया, इन्होंने इंडो इस्लामिक का किया, इन्होंने तमिल, कन्नड़ और तेलुगु, इन्होंने फारसी और डेक्कन का प्रसार किया। उनका जो है व्यापार और वाणिज्य पर फोकस था, इनका प्रशासनिक सुधार पर था। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ साझा की है और उम्मीद करता हूँ कि शायद यूज़फुल भी होंगी। थैंक यू सो मच।